नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। इंडियन पॉलिटिकल लीग यानी कि आईपीएल में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं रवीश और अब आप तैयार हो जाइए क्रिकेट स्टाइल में चुनाव की दिलचस्प खबरें देखने के लिए। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, सियासत के मैदान में बाउंसर्स बरस रहे हैं, गुगली में फंसाने का खेल भी चल रहा है। चुनाव की सारी खबरें देखिए नए अंदाज में। बड़बोलों की जमात में अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शामिल हो गए हैं। जी हां, अरविंद केजरीवाल ने मनोज तिवारी पर विवादित बयानों का बाउंसर फेंका तो सियासी तूफान आ गया। केजरीवाल ने मनोज तिवारी को नाचने वाला कहकर वोट मांगा तो मनोज तिवारी ने केजरीवाल पर पलटवार किया। दिल्ली के त्रिकोणीय मुकाबले में अपनी टीम के खिलाड़ियों की जीत पक्की करने के लिए खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रोड शो कर रहे हैं। लेकिन नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में अपने उम्मीदवार दिलीप पांडे के लिए प्रचार करते करते केजरीवाल के मुंह से ऐसा कुछ निकला जिसने बीजेपी उम्मीदवार मनोज तिवारी को नाराज कर दिया। मनोज तिवारी नाचता बहुत अच्छा है, पांडे जी को नाचना नहीं आता, पांडे जी को काम करना आता है। इस बार काम करने वाले को वोट देना, नाचने वाले को वोट मत देना। नाचने वाला कोई काम नहीं आएगा। मनोज तिवारी को केजरीवाल ने नाचने वाला क्या कह दिया? मनोज तिवारी ने इसे पूर्वांचल के अपमान से जोड़कर पलटवार कर दिया। अरविंद केजरीवाल की बौखलाहट है, ठीक है, हार रहे हैं, सबको पता है, लेकिन जो पूर्वांचल समाज का अपमान किया है, मुझे गाली देना उस 23 करोड़ 24 करोड़ लोगों को गाली देना है। दिल्ली में छठे दौर में 12 मई को मतदान होना है। ऐसे में चुनावी पिच पर आरोप प्रत्यारोप के साथ साथ भाषा की शालीनता को तार तार करने वाले बाउंसर भी फेंके जा रहे हैं। अब देखना होगा कि इससे किसको कितना फायदा होता है। टीम न्यूज़ नेशन। प्रियंका गांधी अमेठी में पूरी फॉर्म में है। गांव-गांव जाकर वो भाई राहुल गांधी के लिए जीत की पिच भी तैयार कर रही हैं, तो वहीं बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी पर भी हमलावर हैं। बिल्कुल सबीना, और प्रियंका गांधी ने स्मृति ईरानी का नाम लिए बगैर कहा कि वो अमेठी में सिर्फ 4 घंटे बिताती हैं, जबकि राहुल यहां रहकर लोगों से मिलते भी हैं। अमेठी का रण है और भाई राहुल को जिताना है। कुछ इसी मिशन के साथ प्रियंका गांधी अपने मिशन में जुटी हैं। वो गांव-गांव घूमकर न सिर्फ लोगों से मिल रही हैं, बल्कि बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी पर तंज का यॉर्कर भी मार रही हैं। 16 बार आई हैं, आपके सांसद उससे दुगनी से ज्यादा बार आए हैं। आपके सांसद राहुल जी 4 घंटों के लिए नहीं आते, आकर आपसे मिलके, आपसे गाँव-गाँव में जाकर बातचीत करके यहाँ रह कर जाते हैं। प्रियंका गांधी अमेठी में स्वाभिमान कार्ड भी फेंक रही हैं और जूतों के वितरण का मुद्दा उठाकर स्मृति ईरानी पर हमले का कोई मौका नहीं चूक रही हैं। ये क्या करती हैं? मीडिया को बुला लेती हैं पूरे देश भर की, और क्या किया इन्होंने? एक बार कार्यक्रम में आई तो जूतों का वितरण किया, जूते बैठाए। आप हंस रहे हैं, बिल्कुल हंसी की बात है, क्योंकि या तो ये आपका अपमान करना चाह रहे हैं, ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये देखो अमेठी की जनता के पास जूते नहीं है, हमें बांटने पड़ रहे हैं, या ये एकदम पूरी तरह से नासमझ है, ये समझी नहीं है कि अमेठी की जनता क्या है। प्रियंका गांधी हल्के फुल्के अंदाज में लोगों को गुदगुदा भी रही हैं। हम यहाँ आते डांट खाने के बगैर यहाँ से निकलते नहीं है। ये तो आज इत्तेफाक से आप हंस रहे हैं, नहीं तो एक सड़क बनती है तो 2 और बनाइए। और शाहीन सबसे ज्यादा डांटती थी और सालों से डांटती चली आ रही है, लेकिन यही तो होती है जागरूकता कि जनता की आवाज उठे, जनता की आवाज को शक्ति मिले। अमेठी में इस बार राहुल को स्मृति से कड़ी टक्कर मिल रही है। स्मृति क्षेत्र से राहुल की गैर मौजूदगी को मुद्दा बनाकर जीत की राह तैयार कर रही हैं, तो वहीं प्रियंका क्षेत्र में टिककर राहुल की विजय गाथा लिखने की चाहत के साथ मैदान में है। अब देखना होगा कि किसकी किस्मत और मेहनत रंग लाती है। टीम न्यूज़ नेशन। जरा सोचिए, एक टीम में कैप्टन को शुरू हो जाए तो फिर क्या होगा तकरार। इन दिनों कुछ ऐसे ही हाल बिहार में दिखाई दे रहे हैं और लालू यादव के परिवार में विरासत की जंग चुनावी मंच से गूंजने भी लगी है। क्रिकेट मैच की तरह सियासत में भी मास्टर स्ट्रोक लगाने की कोशिशें हो रही हैं। कुछ ऐसा ही नजारा बिहार के जहानाबाद में दिखा। अब आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव ने सुपर स्ट्रोक लगाने की कोशिश की है। तेज प्रताप यादव का ये सियासी स्ट्रोक
विरोधियों के लिए था या फिर वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे अपने परिवार के खिलाफ, क्योंकि इन दिनों सियासी पिच पर तेज प्रताप यादव और उनके छोटे भाई तेजस्वी यादव एक दूसरे के खिलाफ मैच में उतरे हैं। जहानाबाद की चुनावी सभा में इशारों में तेज प्रताप यादव ने बता दिया कि लालू के बाद आरजेडी का कैप्टन कोई है तो वो है। हम लालू यादव के बेटे हैं। लालू यादव का खून है क्या? असली लालू यादव का खून है। बिहार में दुश्मन लालू यादव आदमी है। सियासी घमासान में तेजस्वी यादव सारण से तेज प्रताप के ससुर चंद्रिका राय के लिए लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हैं। आपको बता दें, सारण लोकसभा सीट से जैसे ही तेज प्रताप यादव के ससुर चंद्रिका राय को टिकट दिया गया, उसी दिन से दोनों भाइयों के बीच मनमुटाव बढ़ गया। टीम न्यूज नेशन। तो सभी ना, यहाँ तो एक ही टीम के दो खिलाड़ी आपस में लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आईपीएल मैच देखा होगा आपने, और यहाँ टीम बनाने के लिए देश विदेश के कई खिलाड़ियों को एक बैनर के तले लाया जाता है। ठीक इसी तर्ज पर सियासत में भी कोशिशें होती हैं। अब भोजपुरी स्टार निरहुआ को ही ले लीजिए। आजमगढ़ से वो बीजेपी प्रत्याशी हैं, लेकिन प्रचार के लिए वो पहुंच गए अमेठी। यह है भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ, जो इन दिनों राजनीति के मैदान में सियासी तान छेड़ रहे हैं। अमेठी में राहुल गांधी को बोल्ड करने के लिए बीजेपी ने जबरदस्त फील्डिंग लगाई है। स्मृति ईरानी ने खुद अमेठी में मोर्चा संभाल रखा है। वहीं बीजेपी ने वोट मांगने के लिए अमेठी की सियासी पिच पर निरहुआ को उतार दिया। अब नेताजी चुनावी दंगल में उतरे हैं तो कुछ तो दांव लगाएंगे ही। जब आप किसी को ऐसा अगर जता देते हैं कि आप कुछ करें ना करें, आप तो जीतने ही वाले हैं, तो और निठल्ले हो जाते हैं। वही हुआ राहुल गांधी जी के साथ। निरहुआ को बीजेपी ने आजमगढ़ से राजनीति के मैदान में उतारा है। उनका मुकाबला एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव से है। टीम न्यूज नेशन। और इंडियन पॉलिटिक्स लीग यानी कि आईपीएल में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज नेशन, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता।